अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। शब बारात बड़ी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। तारीखी जामे मस्जिद और दरगाह हजरत बल में कोई तकरीब मुनक्कद नहीं हुई। आलमगीर वबाई वायरस कोरोना के मंडलाते खतरे के पेश नज़र मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में इज्तिमाई इफ्तियार और एतिकाफ पर पाबंदी। सोपोर म्यूनिसिपल काउंसिल के दफ्तर में मुश्तबा जंगजुओं की अंधाधुंध फायरिंग। भाजपा से वाबस्ता एक काउंसलर और एक पुलिस एहलकार जाम बहक। उमर अब्दुल्ला का इजहारी ताज़ियत, जख्मी की जल्द सेहतयाबी की दुआ। हमला बुज़दिलाना और काबिल मजम्मत, हौसले पस्त नहीं होंगे, अशोक कौल का बयान। तशद्दुद से कुछ हासिल नहीं हुआ बल्कि सिर्फ तबाही और बर्बादी मच गई। जेडीयू सीनियर लीडर डॉक्टर नवाब नासिर का इजहारी अफसोस। सरकार नुमाइंदों को सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम। AK पंडिता का सोपोर वाक़े की मजम्मत। महबूबा मुफ्ती को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दिया गया। हुकाम ने पासपोर्ट फराहम करने से किया साफ इनकार। खुर्शीद आलम, पीर मंसूर और बशारत बुखारी पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल। सजाद गनी लोन ने किया खैर मकदम। हालिया बारिशों की वजह से बारामूला और कुपवारा में तबाही। SDM कुपवारा ने किया पुल को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए मुअत्तल। दिल्ली बेस्ड गाड़ियों पर पाबंदी के अहकामात जारी। सरकार हुक्मनामे की वजाहत करे, फारूक डार की अपील। शहर में 28 दिनों में 1617 नए कोरोना मुस्बत मामला दर्ज। जम्मू कश्मीर में सरगर्म मामलात की तादाद 2000 के करीब। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, कल पूरी दुनिया में शब बारात बड़ी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई, जिस दौरान मुसलमान पिछले साल की तरह इस बार भी घरों में ही इबादतों में रात भर मशगूल रहे और अक्सर जगहों पर लोगों ने रोशनियों से अपने घरों को चरागाह किया। कोरोना वायरस के पेश नज़र तारीखी जामे मस्जिद, दरगाह हजरत बल और दीगर खानकाहों में कोई बड़ा इज्तिमा मुनक्कद नहीं हुआ। ताहम कहीं कहीं तौहीदी इस्लाम ने नमाज इशा के बाद छोटी बड़ी मस्जिदों में तकरीबात का एहतमाम किया, जहां लोगों की तादाद में कमी देखने को मिली। उधर आलमगीर वबाई वायरस कोरोना के मंडलाते खतरे के पेश नज़र मस्जिदुल हराम, मक्का मुकरमा और मस्जिदुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में रमज़ान के दौरान इज्तिमाई इफ्तियार और एतिकाफ पर पाबंदी आयद की गई है। सऊदी अरब में मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ाम के सरबराह डॉक्टर अब्दुर्रहमान ने कहा कि ज़ायरीन को समाजी फैसले की पाबंदी करें और उम्रा ज़ायरीन की सेहत व सलामती की खातिर हिफाजती मास्क ज़रूर पहनें। शुमाली कश्मीर के मसरूफ तरीन कस्बा सोपोर में सोमवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब यहां सोपोर म्यूनिसिपल काउंसिल के दफ्तर में फायरिंग का वाक़ा रोनमा हुआ। मालूम हुआ कि म्यूनिसिपल काउंसिल के दफ्तर में काउंसलरों की एक मीटिंग चल रही थी तो उस दौरान नामालूम असला बरदारों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिनमें एक काउंसलर हलाक, उसका ज़ाती माफिज, जबकि एक और काउंसलर और आम शहरी जख्मी हो गया। अभी तक जैसा इनपुट है, दो मिलिटेंट ने आके अटैक कर, इनकी बेसिकली मीटिंग थी, उसमें अटैक हुआ तो उसमें एक कैजुअल्टी, मतलब 2 कैजुअल्टी हुई तो एक को अभी इंजर्ड है, तो वो इंजर्ड अभी SMHS में शिफ्ट कर दिया गया। तो ये अभी इतना ही है, ठीक है। तो जैसे डिटेल्स होंगे आगे शेयर करते जाएंगे। तो कुछ इनपुट आ रहे हैं किस तंजीम ने की है? अभी नहीं, अभी मैं शेयर ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी, ऑपरेशनल चीज़ें, ठीक है, अभी डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम जल्दी इस पे कुछ एक्शन भी इसमें हो जाएगा। सर, कुछ CCTV फुटेज वगैरह मिल पाया है, एक्सेस हुआ है तो? जी, CCTV फुटेज कुछ? जी हाँ मिला है, उसको हमारे अफसर इन्वेस्ट करें, CCTV मिला हुआ है आगे पीछे का। वही साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मारे गए काउंसलर और पुलिस एहलकार की हलाकत पर इजहार अफसोस करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की भी दुआ की है। उधर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर सैयद फारूक इंदिरावी समेत कई दूसरे सियासी लीडरों ने भी इस हमले की मजम्मत करते हुए अनजान हुए अफराद के लवाकिन के साथ इजहार हमदर्दी और ताज़ियत की। इस दौरान जनता दल यूनाइटेड के सीनियर लीडर डॉक्टर नवाब नासिर अमा ने सोपोर में पेश आए वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि इस तरह के वाक़ात से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अभी तक 1 लाख लोग गुज़श्ता 30 बरसों से हलाक हुए,
ताहम तशद्दुद से कुछ हासिल नहीं हुआ बल्कि सिर्फ तबाही मच गई। भारतीय जनता पार्टी ने सोपोर में मुश्तबा जंगजुओं के एक हमले में पार्टी से वाबस्ता एक काउंसलर और एक पुलिस एहलकार के अजान होने पर सख्त दुख जाहिर करते हुए इस हमले को बुज़दिलाना और काबिल मजम्मत करार दिया। भाजपा की जम्मू कश्मीर शाख के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने एक बयान में इस हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए मोहल्ले काउंसलर रियाज अहमद और SPO शफात नज़ीर के लवाहिकीन के साथ दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हुए जख्मी हुए काउंसलर की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वही BDC डिस्ट्रिक्ट सदर शुपियन AK पंडिता ने सोपोर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि जहां ये दुख की बात है कि अवामी नुमाइंदों को मारा जा रहा है, वही इंतजामिया की भी बहुत बड़ी लापरवाही है क्योंकि वो मुंतखब शुदा BDCs और दीगर काउंसलरों को माकूल सिक्योरिटी फराहम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आए रोज़ मिलिटेंट आसानी से इस तरह के वारदात अंजाम देने में कामयाब होते हैं। ये इसमें लिए हम बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम लोगों की सेवा करें और हमें गवर्नमेंट से और जो हमारी जनता एजेंट की इसकी ट्रेड की है, कश्मीरी भाई जो हमारे हैं, तो वो हमें सहयोग करें। मेन चीज़ जो है, आज तक जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो यहाँ पर इलेक्शंस किए हैं, इन इलेक्शनों में सबसे बड़ी परेशानी ये है, जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ वादे किए हैं वो टोटल फेलियर हैं। तो हमारे शोपियान डिस्ट्रिक्ट से जितने हमारे BDC साहिबान हैं, सरपंच साहिबान हैं, अभी आज तक वो पिछले 3 महीने से अकोमोडेट नहीं हो पा रहे हैं। एक तो वो अकोमोडेट नहीं हो पा रहे हैं, दूसरा हमारे साथ ताउन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रही है। हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, हमारे पास कोई अकोमोडेशन नहीं है। आज अगर हमारे भाई लोग जो इस वक्त इस परेशानी का सामना कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे लग रहा है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कश्मीर शोपियान से जो हमारे DC साहिबान हैं, जो हमारे सिक्योरिटी के SSP साहिब शोपियान से हैं, उन्होंने अभी भी तक इस वक्त तक हमें ये नहीं पूछा आप लोग कहाँ पे हो। इलाकाई पासपोर्ट ऑफिस ने साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की पासपोर्ट के लिए दायर दरखास्त को पुलिस की मनफी तस्दीक की रिपोर्ट की बुनियाद पर मुस्तरद कर दिया। PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि उन्हें मुल्क के लिए खतरा करार देकर पासपोर्ट फराहम करने से इनकार किया गया है। महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर का खत भी पोस्ट किया है, जिसमें उनसे पासपोर्ट के अदम फराहमी की वजूहात बयान की गई हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में सूरत हाल नॉर्मल होने की सतह यह है कि एक साबिक वज़ीर आला पासपोर्ट रखने से एक ताकतवर मुल्क की सालमियत के लिए खतरा बन सकती है। हाल ही में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलहदा हुए खुर्शीद आलम, पीर मंसूर और बशारत बुखारी कल पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। इस सिलसिले में पीपल्स कॉन्फ्रेंस चेयरमैन सज्जाद गनी लोन की सरकारी रिहाइशगाह पर एक तकरीब मुनक्कद हुई, जहां तीनों मज़कूरा लीडरों का खैर मकदम किया गया। जो ये कारवान है बदलाव का, ये अब शुरू हो चुका है इंशाअल्लाह, और जिस हद तक भी कोशिश है उस हद तक हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है जम्मू कश्मीर में, उसमें जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करे और नेविगेट करे किसी तरीके से जो ये ट्रबल्ड वाटर्स हैं, जो मुश्किलात हैं। उसके बाद मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ इन तीनों सीनियर लीडर्स को। कश्मीर इकनॉमिक अलायंस ने RTO श्रीनगर की तरफ से दिल्ली बेस्ड गाड़ियों पर पाबंदी जारी करने के अहकामात की वजाहत तलब की है। कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के को चेयरमैन फारूक अहमद डार ने RTO श्रीनगर से दिल्ली बेस्ड गाड़ियों पर पाबंदी की वजाहत करने की अपील की है। फारूक अहमद डार का कहना है कि इससे करीबन 4 लाख गाड़ियां बेकार होने का खतरा है। RTO श्रीनगर ने कल आर्डर निकाला, जो इजरा हुआ कल, मंजर आम पे आया वो आर्डर। जितनी भी दिल्ली की गाड़ियां हैं वो रास्ते पे नहीं दौड़ सकती है, उन गाड़ियों को हम सीज़ करेंगे। RTO कश्मीर ने एक कन्फ्यूजन पैदा किया। आप देखिए, कम से कम 4 लाख गाड़ी यहाँ पर दिल्ली की इस वक्त फंक्शन कर रही है कश्मीर में, चाहे HR हो, चाहे DL हो, जितने भी गाड़ियाँ हैं बाहर की, कम से कम 4 लाख गाड़ियाँ यहाँ पर फंक्शन कर रही है।
मेरे ख्याल से कम 3,000 करोड़ का बिजनेस है कश्मीर में। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सेटबैक है बिजनेस कम्युनिटी को इस चीज़ के हवाले से। जो RTO श्रीनगर से कल आर्डर निकल कर आया है, जितनी भी दिल्ली की गाड़ियाँ हो, हरियाणा की गाड़ियाँ हो, पंजाब की गाड़ियाँ हो, उनको सीज़ कीजिए आप। कल से जितनी भी गाड़ी दिल्ली की चल रही है सड़कों पर, वो गाड़ियाँ सीज़ सभी हो गई। चाहे वो बडगाम की आप बात कीजिए, आप अनंतनाग की बात कीजिए, आप श्रीनगर की बात कीजिए। हमारे जितने भी गाड़ियों के हवाले से डीलर साहिबान हैं, मैक्सिमम मेरे ख्याल से डीलर साहिबान है श्रीनगर शहर में करानगर के हवाले से। सभी डीलर साहिबान इस वक्त परेशान हैं। सभी डीलर साहिबानों को इस वक्त अपने कस्टमरों से फ़ोन आ रहे हैं, जितने भी दिल्ली की गाड़ियाँ हैं, आप ये गाड़ियाँ वापस ले लो, आप हमारा पैसा वापस कीजिए, क्योंकि हमें ये दिल्ली की गाड़ी सेफ़ नहीं लग रही इस वक्त। जो कश्मीर RTO कश्मीर ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरे ख्याल से RTO कश्मीर को ये कन्फ्यूजन दूर करना चाहिए। ये रिटन एक आर्डर निकलना चाहिए RTO श्रीनगर की तरफ से। जितनी भी दिल्ली की गाड़ियां हैं वो सड़कों पर दौड़ सकती है। हाँ, अगर कोई गाड़ी क्राइम में इन्वॉल्व है, कोई 2 नंबर की गाड़ी है दिल्ली की साइड से, उसको हम सीज करेंगे। जहां कल जिला बारामूला के काबार पाइन नाव इलाके में हालिया बारिशों की वजह से पसियां गिर आने की वजह से एक सरकारी स्कूल की इमारत के 3 कमरे मुकम्मल तौर तबाह हो गए। वहीं कल लोलाब कुपवारा शहर पर कायम एक अहम पुल को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए इंतजामिया ने बंद किया है। तफसीलात के मुताबिक हालिया बारिशों की वजह नाले में पानी के बहाव की वजह से पुल को काफी नुकसान पहुंचा है। SDM कुपवारा पुल का मुआयना करने के लिए फौरी तौर जाए मौके पर पहुंच गए। मौसम ठीक हो जाता है और पानी कम हो जाता है तो उसके बाद रेस्टोरेशन का काम शुरू होगा। अलबत्ता कोई लिमिट फिक्स करना जो है वो इस वक्त कोई मुझे नहीं लगता माकूल है, क्योंकि जब ये एग्जीक्यूशन शुरू करेंगे उसके बाद ही बताया जा सकता है कि कितने 2 या 3 ही दिन लगेंगे। लेकिन मेन चीज़ है कि पानी का कम होना और उसको प्रॉपरली चैनलाइज करना पानी को, तो काम जब शुरू होगा उसके बाद 3-4 दिन ही लगेंगे। हाँ, ये चूँकि इनका कहना है अगर है कि बहुत पुराना ब्रिज है तो उसके लिए ये डिपार्टमेंट देख लेगा कि भाई क्या है इसकी अभी स्ट्रेंथ कितनी है, क्या कैपेसिटी इसकी है। अभी तो हमारे सामने जो है इस वक्त एक पिलर का जो नीचे से बह गया एरिया जो है वो हमारी कंसंट्रेशन उसी पे रहेगी, ताकि लोगों को इमीडिएटली जो है सुविधा रेस्टोर हो जाए ट्रांसपोर्टेशन की। तो पहले वही काम रहेगा। याकुमारी से जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी में तेजी के साथ कोरोना वायरस की तीसरी लहर आई है, जबकि सबसे ज्यादा मुतासिर श्रीनगर शहर रहा है। कोरोना केस में तेजी के पेश नज़र शहर श्रीनगर मुल्क के दीगर 46 सबसे ज्यादा मुतासिर अजला या हॉट स्पॉट में शामिल है। कोरोना केस में जारी तेजी के हवाले से अगर शहर श्रीनगर की बात की जाए तो यकम मार्च को श्रीनगर में मुतासरीन की कुल तादाद 27,037 थी, जो 28 मार्च को 123 नए मामलात सामने आने के बाद बढ़कर 28,654 तक पहुंच गई और इस तरह शहरी श्रीनगर में 28 दिनों में 1,617 नए मुस्बत मामलात दर्ज हुए। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।